की जय। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं जड़ चेतन भेद प्रकाश में, सुख में सूक्ष्म हंता होई, अध्यास लक्षण जानव सोई। स्थूल सूक्ष्म देहों के संबंध में विषयानंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत समस्त सुखों के सुख भोग प्राप्ति के लिए प्राप्त करने के प्रथम तथा सुख भोग करने के लिए पश्चात आदि मध्य और अंत में जीवों के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से उन सुखों की अनेकों प्रकार से अहंता, ममता, इच्छा, वासना, चाहना, मानना, आशा, तृष्णा आदि आसक्ति रूप में दृढ़ हो जाती है। पहले भी वैसे ही हंता दृढ़ किया था और अब भी वैसी ही हंता दृढ़ कर रहे हैं। वही सूक्ष्म हंता की परपुष्टि होना ही सुखासक्ति व सुखाध्यास, जड़ाध्यास व विषयाध्यास बंधनों का बीज जमा होने का प्रत्यक्ष लक्षण है। ऐसा जानना चाहिए जिसको जिस विषय पदार्थ प्राणी भूमिका घर द्वार परिवारों में ममता मोह अभिमान मानंदी अधिक होगी, उसको उतनी ही चिंता फिक्र शोक भय बेचैनी हाय हाय हो करके उसी के अध्यास से भाव बंधन ही परपुष्ट होगा। असत्य को सत्य मानना, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख मानना इत्यादि प्रकार से विपरीत भावना से जो भ्रम दृढ़ किया है उसे ही अध्यास कहते हैं। सुख में सूक्ष्म हंता का दृढ़ होना यही अध्यास का लक्षण है। पंच विषय जड़ अनेक पदार्थ देहादि का अध्यास मानंदी दृढ़ करके जीव सब अध्यासी हुए और हो रहे हैं, वही बंधनों का मूल कारण है, ऐसा जान लीजिए। जड़ाध्यास रूप व सुख की सूक्ष्म हंता रूप बीज रहे बिना इच्छा शक्ति प्रकट होना असंभव है। पांच विषयों के विशेष सुखों का सूक्ष्म अहंकार वही चेतन जीवों का और जड़ शरीरों का अध्यास रूप संबंध प्रवाह रूप अनादि से चला आया है। खानी बानी के पूर्व कहे हुए अष्ट मदों का सूक्ष्म अहंकार रूप अध्यास या अनेक पदार्थों का दृढ़ मानना छूटकर जिनको दृढ़ वैराग्य धारण हुआ, अनादि काल से प्रवाह रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर के संयोग संबंध से पांच विषयों के विशेष सुखों का वासना रूप सूक्ष्म बीज जो था सो सत्य न्यायी पारखी श्री सदगुरु के सत्य पारख बोध से जिनका छूटा है तथा कार रहित चेतन हंस स्वरूप से अनेक अविनाशी पुराण पुरुष सत्य हैं और देह सहित देह के सर्व भोग नाशमान दुख रूप है। ऐसा पूर्णता से सदोदित दृढ़ निश्चय करके जो पारकी संत सर्व बंधनों से निराश निर्बंध हुए हैं और देह निर्वाह मात्र शुद्ध कर्म रख के जो सदा विवेक युक्त पारक दृष्टि से सावधान शांत संतोष युक्त रहते हैं, वे पारकी संत जीवन मुक्त हैं। देहधारी सर्व जीवों में मुख्य इच्छा शक्ति है।
सो 5 विषय सुखों के सूक्ष्म अहंता रूप अनेक अध्यास सबों के हृदय में गुप्त रूप रहने से सुख के ही लिए मनुष्यादि जीव हमेशा अनेक इच्छा करके अनेक क्रियाएं करते रहते हैं और सुख दुख तथा अनेक पदार्थों को परखते हैं। सो सब देह साधन से देहोपाधि है। जीवों के मन में समस्त सुख भोग रूप आनंदों का सूक्ष्म अहंता रूप अहंकार दृढ़ होकर टिका रहता है। मुख्य वही अध्यास ग्रहण होकर परपुष्ट होने का लक्षण है। ऐसा विवेक विचार करके उसे जान लीजिए। जो इस भ्रम को, इस भूल को, इस धोखे को दूर कर देता है उसी को जड़ चेतन का पूर्ण ज्ञान होता है। और जो भ्रम को एक में शांता है, जड़ चेतन मिश्रित जो शब्द हैं उन्हीं को लोग पूर्ण मानते रहते हैं। जो आत्मा जो शब्द है वो जड़ चेतन मिश्रित है, इसलिए जड़ की भी पूजा करते हैं और चेतन की भी पूजा करते हैं। और सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भैया जड़ चेतन मिश्रित जैसी कोई वस्तु नहीं, तो आत्मा अवस्तु और जीव सत्य, जीव वस्तु, जीव वस्तु रूप में सत्य है। और जो परिपूर्ण व्यापक जो आत्मा माना मिथ्या कल्पना है। जीव परिपूर्ण व्यापक कभी हो नहीं सकता। यदि जीव भी परिपूर्ण व्यापक होता है तो वो भी अवस्तु माना जाता है। इसलिए जीव ज्ञान स्वरूप है, इसलिए परिपूर्ण व्यापक में उसकी व्याख्या हो नहीं सकती है। सुखाध्यास बस जीव सब आही, इच्छा शक्ति बहुक्रिया कराही। सुखाध्यास बस सारे जीव भूले हुए, चारों खानियों के सब जीव मुख्य करके पंच विषय भोगों के सुखाध्यासी होकर उसी सुखाध्यास के बसीभूत हुए व हो रहे हैं। इसलिए उन्हीं 5 विषयादि सुख भोग बारंबार प्राप्त करके उन्हें भोगते रहने के लिए ही चाहना व स्फूर्ण रूप इच्छा शक्ति के द्वारा सदा सर्वदा भीतर बाहर से अत्यंत चंचल होकर बहुतेक क्रियाएं कर्तव्य कर्म कुकर्म करते रहते हैं। जड़ाध्यासी जीवों के साथ इच्छा शक्ति प्रवाह रूप अनादि काल से चली आ रही है। पूर्व के सुखाध्यास से इच्छा वासना की प्रबलता होती है। उस इच्छा के द्वारा अनेकों क्रियाएं रूप कर्तव्य करके विविध भोग करने से पुनः उसी सुखाध्यास की परपुष्टि होती है। ऐसे सुखाध्यास बस इच्छा तथा इच्छा शक्ति द्वारा नाना क्रियाएं होती रहती हैं, सो इनका प्रवाह चला आ रहा है। सब जीव प्रवाह रूप अनादि देहोपाधि युक्त हैं, तो भी आसक्तिवश कर्म करते रहने से उनमें स्फूर्ण शक्ति इच्छा शक्ति या सत्ता है, जिसे बल और या सामर्थ्य भी कहते हैं। विचार सागर के पृष्ठ तरंग में लिखा है कि जैसे अग्नि में दाहक शक्ति जलाने की शक्ति है, वैसे ही जड़ और चेतन इन सर्व पदार्थों में भी अपनी अपनी शक्तियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। पंच ग्रंथि के पार्थ विचार में लिखा है कि मैं देह में सत्ता मात्र हूँ। जैसा मैंने देह युक्त कोई कर्तव्य बनाया जिसमें मेरी सत्ता रही और कर्तव्य का नाश हुआ, तब मेरी सत्ता मुक्ति में मेरे पास है। अर्थात देह साधन रहित वह प्रकट हो ही नहीं सकती है। मन भर के बोइए बीजक साखी 136। मन भर के बोइए ऊंची भर न हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मन भर के बोइए ऊंची हो। तो इसकी टीका में लिखा है कि जीवों को सत्ता से ही मन भर देह पैदा हो जाती है, जीवों की सत्ता से।
वर्तमान में देहधारी जीवों के सत्ता संयोग से ही मन से अनेक संकल्प तथा इंद्रियां प्राणवायु और सर्वांगों में रक्त फैलाने की क्रिया दे ऐसी अनेक क्रियाएं हो रही हैं। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि चैतन्य जीव अपनी सत्ता उनको न देवे तो इंद्रियां और मनाद शक्तिहीन हो स्थिर रह जाते हैं, जैसे मूर्छा, सुस्ती और योगियों की समाधि में स्थिरता। जीव नित्य है और देहाद सर्व दृश्य संसार अनित्य नाशमान है। अप्रोच अनुभूति अथवा चेतन जीवात्मा बिना जड़ देह से सर्व वस्तु और विषयों का व्यापार नहीं होता है। इन दो प्रमाणों से सर्व नित्य जीव देहधारी प्रत्यक्ष एक देशी अनेक हैं। वे देहों को अपनी अपनी शक्तियों से प्रकाश करने वाले, मुख्य सुख दुखाद जानने वाले और इच्छा शक्ति से मन इंद्रियादिकों से अनेक क्रियाएं कराने वाले प्रतीत होते हैं। परंतु जीवों के देह छोड़े बाद मुर्दों में उनका प्रकाश, ज्ञान, क्रिया आदि कोई भी दिखाई नहीं देते। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। नाना कर्मों के कर्ता चार खानियों के देहधारी अविनाशी अनेक चेतन जीव प्रत्यक्ष ही हैं। उनमें नरखानी के मनुष्य पाप पुण्यों के कर्म करके उनकी वासनाओं से बारंबार अनेक देह धरते चले ही आए हैं। जीवों के स्थूल सूक्ष्म शरीर सदोदित प्रवाह रूप अनादि रहने से उनको एक देशी कहते हैं। वे किसी के कार्य रहित अनादि अखंड रहने से ज्ञान स्वरूप से भी अनंत एक देशी हैं। अनादि काल से सब जीव सुखाध्यास के वशीभूत हैं। उसी अध्यास की बीज रूप वासना अंतःकरण में गुप्त रूप से टिकी हुई होने से वे पंच विषय सुख भोगों के लिए ही इच्छा व चाहना प्रकट करके मन वचन कर्मों से अनेकों क्रियाएं करते रहते हैं। फिर उन्हीं कर्तव्यों के संस्कार रूप अध्यासवश आवागमन में भ्रमते रहते हैं। शक्ति अन्न जल प्रगट होई, प्राण चलन प्रारब्ध सुजोई। सदगुरुदेव कहते हैं कि चेतन जीव के सत्ता संबंध से प्रथम शक्ति स्थूल शरीर में जो कार्य करने की शक्ति, सामर्थ्य, बल, पराक्रम, ताकत रहती है, सो अन्न जल दूध फल फूल कंद मूलाद भोजन करने से उनसे रस रक्तादि उत्पन्न हो सप्त धातु परिपुष्ट होकर देह में वह शक्ति प्रकट होती है। निराकार रहने पर देह की वह शक्ति घट जाती है। निराहार रहने पर देह की वह शक्ति घट जाती है। वह बात सर्वों को मालूम ही है। दूसरी शक्ति हृदय में रहने वाली प्राण वायु व वायु रूप श्वास वायु की चलन गति रूप जो शक्ति है, वह पूर्व के मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार से बनकर बधे हुए प्रारब्ध के वेग से ही होती है। जब तक प्रारब्ध भोग करना बाकी है, तब तक आयु रूप श्वास वायु व प्राण में शक्ति संबंध रहने से वह चलती रहती है। प्रारब्ध रूप आयु पूर्ण होने से ही जीव के निकल जाने से स्थूल देह में प्राण का चलना भी बंद हो जाता है। ऐसा देहधारी शक्ति रूप बल तथा प्राणी की शक्ति रूप आयु
ये दोनों शक्ति देह रहे तक ही कायम रहती हैं। स्थूल शरीर छूटने पर अध्यास रूप इच्छा वासना की शक्ति ही सूक्ष्म देह में गुप्त रूप से टिकी रहती है। जीव को सूक्ष्म देह के सहित वही अध्यास वासना में ले जाता है। पारख बोध व स्वरूप ज्ञान की स्थिति हुए बिना वह अध्यास नहीं मिटता है। देहधारी जीवों में 3 प्रकार की सत्ताएं प्रतीत हो रही हैं। प्रथम सत्ता अन्न जलाद सेवन से शरीर में रहता हुआ बल है, और दूसरी सत्ता पूर्व के जन्म के कर्मों का प्रारब्ध के वेग तक श्वास की चलन गति है। शवों को ये दोनों सत्ताएं देह के साथ ही छूट जाती है। तीसरी सत्ता इच्छा शक्ति संकल्प व स्फूर्ण सत्ता, ये जिसके द्वारा सर्व जीव मन इंद्रियादिकों से अनेक क्रियाएं करते रहते हैं। जीव की सत्ता से अन्न जलादि के आहार द्वारा प्रथम स्थूल देह में बल रूप शक्ति प्रकट होती है। द्वितीय घड़ी में चाबी देने पर चलने की शक्ति जैसा ही प्राण वायु चलने की शक्ति प्रारब्ध वेग से प्रकट होकर चलती है। उसे विवेक दृष्टि से देखिए, समझिए व जान लीजिए, तब पूर्ण जानकारी होगी। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो। सबने इन दोनों शब्दों को एक में मिलाया, लेकिन शब्दी चेतन जीव को इन्होंने नहीं जाना। जीव को ही शब्द कहते रहे। जीवात्मा कह करके इन्होंने संबोधन किया, क्योंकि जीव अलग है और आत्मा ब्रह्म अलग है। लेकिन वो अवस्तु है, जो आत्मा ब्रह्माना वो अवस्तु और जीव वस्तु है। इसलिए वस्तु से अवस्तु को जोड़ करके इन्होंने भ्रम फैलाया, तो आज भी वो भ्रम चल रहा है। इसलिए सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके, त्रिजा को पढ़ करके और भी निर्णय सार को पढ़ करके इस भ्रम को काट देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।